नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। ग्रे आयरन फाउंड्री जीआईएफ ने भारतीय सेना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण 1000 पाउंडर बमों के खोल तैयार करके उनकी खेप ओएफके को रवाना की है, ताकि बमों की फिलिंग समय पर पूरी होकर सेना को सौंपी जा सके। ग्रे आयरन फाउंड्री ने सेना के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माने जाने वाले 1000 पाउंडर बमों के 500 खोल तैयार कर लिए हैं। इस लॉट को जीआईएफ महाप्रबंधक सुकांत सरकार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये लॉट ओएफके जाएगा, जहां का फिलिंग सेक्शन इन खोलों में बमों के अन्य अवयवों को फिट करेगा। उल्लेखनीय है कि एक माह पूर्व जीआईएफ को 500,000 पाउंडर बमों के खोल निर्माण का बड़ा ऑर्डर मिला था। उच्च गुणवत्ता के साथ तय समय सीमा में जीआईएफ ने बमों के खोल तैयार करके इनकी खेप रवाना कर दी है। 1000 पाउंडर बम की खासियत, इससे दो तरीके की खासियत है। ये पूर्णतः स्वदेशी बम है और ये इतना विध्वंस बम है कि अगर जहाँ भी इससे हमला किया जाएगा तो लगभग आसपास का 1 किलोमीटर एरिया ये पूरी तरह से नष्ट कर देगा। हाँ, ये आपने एक समय सुना होगा सर्जिकल स्ट्राइक और अभिनंदन जो हमारे वो कर लिए गए थे, एलओसी के उस पार रह गए थे, उस समय इस बम का इस्तेमाल हुआ था। तब एक्चुअली ये एयरफोर्स का बम है, तो ये जो लड़ाकू विमान रहते विमान से निशाने पर दागा जाता है। ये इसकी दो खासियत है, एक तो ये विध्वंस बहुत तेज करता है और साथ में सटीक निशाने पर जाता है। जीआईएफ के महाप्रबंधक सुकांत सरकार ने बताया कि ये बेहद चुनौतीपूर्ण टास्क था, लेकिन उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। टोटल टारगेट जो हमको दिया गया है कागज़ में वो है 500 दिया है, 500 दिया है। उसमें भी एक कंडीशन था, जो 500 में से 5 नंबर जो है हमको इस मंथ के एंड तक देना है। वो भी उसके अलावा जो हमको देना है उसमें एक बड़ा इशू होता है जो इसका क्वालिटी, उसमें हमारा एक डीजीक्यूए भी इन्वॉल्व होते हैं। हर एक स्टेज में जितने इंस्पेक्शन होता है, हर एक स्टेज हमने डीजीक्यूए से उनका विटनेस लिया है, उनके पास कराया है, फिर हमने समय के पहले ही हमने बना के रेडी कर दिया है। तो ये 5 नंबर हमने बना दिया है। अभी 500 हमको नेक्स्ट टारगेट है। ग्रे आयरन फाउंड्री के कर्मचारियों में इस उपलब्धि को लेकर उत्साह की लहर है। उनका कहना है कि वे इससे भी बड़ी खेप बनाने के लिए हर दम तैयार हैं। मानव तस्करी की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम की मंशा से जीआरपी ने जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाकर यात्रियों को जागरूक किया और ट्रेनों में यात्रा करते समय भी सतर्क रहने की अपील की। जीआरपी की टीम ने जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान चलाकर यात्रियों को मानव तस्करी के बारे में जानकारी दी और ट्रेनों में यात्रा करने एवं प्लेटफॉर्म पर रहने के दौरान बच्चों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी। इस दौरान उन्होंने मानव तस्करी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में भी बताया। बहाना करके बच्चों को, नाबालिग बच्चों को ये लेके जाते हैं और ये उनको ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ कंपनियाँ रहती हैं, जहाँ उनको पूरे टाइम काम कराया जाता है, कोई सैलरी भी नहीं दी जाती है। लड़कियों को वैसे बैठे के उसमें काम कराया जाता है। तो इसी के लिए हमने आज लोगों को अवेयर किया है कि उनको अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसा दिखता है जो उसके माँ बाप ना हो और अलग स्टेट का दिख रहा है, अलग बात, दोनों का मेल जोल अलग सा लग रहा है, तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाए, जिससे कि ऐसी घटनाएं में कमी आए और बच्चे सेफ हो पाएँ। मुहर्रम पर्व पर शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए पुलिस द्वारा बहुराबाग क्षेत्र से फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें एसपीटी के विद्यार्थी भी शामिल हुए। फ्लैग मार्च के दौरान संवेदनशील इलाकों का भ्रमण कर पुलिस अधिकारियों को एसपीटी के विद्यार्थी ने आवश्यक निर्देश भी दिए। मुहर्रम का पर्व शांति एवं सौहार्द से मनाया जा सके, इसके लिए पुलिस कप्तान टी के विद्यार्थी अपने दल बल के साथ शहर की सड़कों पर निकले। ब्योहारबाग रद्दी चौकी क्षेत्र से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो विभिन्न मार्गों से होकर कोतवाली में समाप्त हुआ। एसपी टी के विद्यार्थी ने बताया कि मुहर्रम पर्व पर शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए फ्लैग मार्च निकाला गया और संवेदनशील इलाकों समेत अन्य स्थानों में कत्ल की रात एवं मुहर्रम ताजिया विसर्जन जुलूस के मद्देनजर पुलिस बल तैनात किया गया है।
शांति का संदेश देने के लिए फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, ताकि कानून व्यवस्था की व्यवस्थिति उत्कृष्ट बनी रहे और एंटी सोशल एलिमेंट्स जो भी ऐसे मामलों में व्यवधान क्रिएट कर सकते हैं उनको स्पष्ट मैसेज जाए कि कोई भी गड़बड़ी होगी तो कठोर कार्रवाई होगी। जयप्रकाश नगर में एक अंडरग्राउंड नाला धसक जाने से क्षेत्र में जल भराव हो रहा है। नाला सफाई करने गए नगर निगम के कर्मचारी अधूरी सफाई करके लौट गए, जिसके चलते क्षेत्रवासी परेशान हैं। 2 वार्डों की जनता परेशानी झेलने पर मजबूर है। जयप्रकाश नगर में आदर्श नगर से झंडा चौक तक बनाया गया L&T का कवर्ड नाला धसक गया है, जिसके चलते पानी की निकासी बंद हो गई है और बारिश के समय लोगों के घरों में पानी भर जाता है। क्षेत्रीय लोगों के मुताबिक नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम नाले की सफाई करने आई थी, लेकिन अधूरी सफाई छोड़कर भाग गई। नाले की बदहाली के कारण 2 वार्डों में दीवान आधार सिंह वार्ड एवं महर्षि महेश योगी वार्ड में जल भराव हो रहा है। नाले में डाले गए पाइप टूट गए हैं, जिन्हें उखाड़कर बाहर रख दिया गया है। ये जो नाला जो आप देख रहे हैं, ये नाला L&T द्वारा 10 साल पहले बनाया गया था और आज दिनांक तक इस नाले की प्रॉपर सफाई नहीं की गई, जिसके कारण जल प्लावन की स्थिति बन रही है दोनों वार्डों में, दीवान आधार सिंह और महर्षि महेश योगी वार्ड में। अभी विगत दिनों कुछ सफाई का कार्य किया गया, लेकिन उसके बाद अचानक में इनने काम बंद कर दिया। अब बारिश का मौसम लगा हुआ है, फिर ये स्थिति बनेगी। नगर निगम के अधिकारियों को बताने के बाद भी नगर निगम का कोई भी अधिकारी इसमें चिंता नहीं दिखा रहा कि इस कार्य को हम व्यवस्थित करवा दें। काम टोटल गुणवत्ताहीन हुआ, क्योंकि जब सफाई करने कर्मचारी नाले के अंदर प्रवेश किया तो उसने ये जानकारी दी कि पूरा नाला भसक चुका है, नाले के पाइप आउट हो गए हैं, इधर उधर फैल गए हैं और कुछ पाइप नीचे हो गए, कुछ पाइप ऊपर हो गए हैं। सफाई नहीं हुई है। जयप्रकाश नगर झंडा चौक में विगत कुछ दिनों से बरसात अत्यधिक होने से पानी घरों में भर रहा है। ये 10 वर्ष पूर्व L&T का नाला डाला गया था और ये धंस गया है। अब इसमें प्रॉपर पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और जिस तरीके का कार्य किया गया वो पूरा का पूरा लीपा पोती वाला कार्य था। अब ओवरफ्लो पानी भी नहीं निकल रहा है और ये क्या नाम है आपका जो जल बरसात का हो रहा है वो भी नहीं निकल पा रहा है और ये उल्टा बैक मार के घरों में भर गया है, जिससे हम लोग परेशान हैं शहर जयप्रकाश नगर वासी। हर बारिश में घरों के अंदर पानी भरना चालू हो गया। पूरे नाले यहाँ से लेकर रामनगर तक चौक है, उनकी कभी सफाई नहीं हुई है ना। और ये डाइवर्सन के लिए ये नाला पानी निकाला जा रहा है, तो यहाँ से लेके वहाँ उस बाढ़ में ही पानी भर जाता है और झंडा चौक से लेके आदर्श चौक तक हर घर में पानी घरों के अंदर तक चला जाता है। L&T द्वारा किया गया नाले निर्माण में भारी लापरवाही बरती गई है, जिसका खामियाजा जनता को उठाना पड़ रहा है। जयप्रकाश नगर में रहने वालों का कहना है कि नाला निर्माण के लिए कई बार मांग की गई, लेकिन नगर निगम के अधिकारी और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। प्लाईवुड और हार्डवेयर के कारोबार से जुड़े अंबिका ट्रेडर्स पर SGST की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। स्टेट GST के अमले ने हितकार्नी लॉ कॉलेज के पास करमचंद चौक स्थित उनके प्रतिष्ठान समेत कुल 3 स्थानों में दबिश दी और कर चोरी के संबंध में जांच की जा रही है। कर चोरी की लगातार मिल रही शिकायतों पर स्टेट GST की एंटी इवेजन ब्यूरो टीम के सदस्यों ने करमचंद चौक स्थित अंबिका ट्रेडर्स के 3 प्रतिष्ठानों पर दबिश दी है। असिस्टेंट कमिश्नर GST प्रकाश सिंह के अनुसार प्लाईवुड एवं हार्डवेयर कारोबारी अशोक दासवानी की मौजूदगी में टैक्स से संबंधित दस्तावेजों की जांच एवं स्टॉक का मिलान किया जा रहा है। दरअसल उनके विरुद्ध कर चोरी की शिकायत मिली थी, जिसके बाद उनके प्रतिष्ठानों एवं गोदाम में छापा मारा गया है। स्टेट GST की एंटी इवेजन ब्यूरो जबलपुर की टीम की कार्रवाई है और इनके यहाँ रेड की कार्रवाई की गई है। ये अंबिका ट्रेडर्स के इनके 3 प्रेमाइसेस में सर्च की कार्रवाई की जा रही है। इनमें हमें कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे कि टैक्स को लेके कुछ डिस्क्रिपेंसीज़ हैं, तो उसे रिगार्डिंग ये सर्च की कार्रवाई की जा रही है। इनके ऑनर मिस्टर अशोक कुमार दासवानी हैं जी, उनकी प्रेजेंस में ये कार्रवाई चल रही है। अब जांच में देखिए वो तो जांच कंप्लीट होने के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा, लेकिन अभी तो डॉक्यूमेंट्स का परीक्षण चल रहा है, उनको हम एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। कार्रवाई के दौरान इन प्रतिष्ठानों में हड़कंप मचा रहा।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अरुण शर्मा की सेवानिवृत्ति के मौके पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ द्वारा सिल्वर जुबली हॉल में आयोजित कार्यक्रम में जस्टिस अरुण शर्मा को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ भी मौजूद रहे। हाईकोर्ट एडवोकेट बार एसोसिएशन के द्वारा सिल्वर जुबली हॉल में जस्टिस अरुण शर्मा का विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ भी मौजूद रहे और उन्होंने उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के सदस्यों के साथ जस्टिस अरुण शर्मा को प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस दौरान जस्टिस अरुण शर्मा ने अपने अनुभवों को भी साझा किया। माननीय न्यायाधीश अरुण शर्मा जी के रिटायरमेंट का विदाई समारोह रखा गया था, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधिपति एवं समस्त न्यायाधीशगण हमने उन्हें न्यायिक योद्धा की उपाधि दी, क्योंकि 2 बार वो गंभीर बीमारी से ग्रसित होकर मरणासन स्थिति में पहुंच गए, परंतु उनके परिवार माननीय मुख्य न्यायाधिपति जी के गाइडेंस और अधिवक्ताओं की दुआ से वो वापस आए अपने कार्य पर और आज अधिवक्ता संघ उनका रिटायरमेंट की विदाई समारोह मना रहा है। अधिवक्ता संघ के द्वारा जस्टिस शर्मा को न्यायिक योद्धा की उपाधि से सम्मानित किया गया। जबलपुर लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने अंबेडकर चौक में अपनी अंक सूचियां जलाकर आक्रोश व्यक्त किया और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रबंधन की गलत नीतियों पर आपत्ति जताते हुए विधि छात्रों की एटीकेटी की परीक्षाएं समय पर लेकर परिणाम घोषित करने की मांग की। नारेबाजी करते हुए अपनी मार्कशीट जलाकर विरोध जता रहे जबलपुर लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के छात्रों ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर आपत्ति जताई है। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय द्वारा विधि छात्रों की एटीकेटी की परीक्षा समय पर नहीं ली जाती है और न ही परीक्षा परिणाम समय पर घोषित होता है। ऐसे में छात्र एटीकेटी विषय वाले वर्ष में पिछड़ जाता है और अगले सेमेस्टर की परीक्षाएं संपन्न होने के बाद भी उसका एटीकेटी वाले विषय की परीक्षा नहीं हो पाती। ऐसे में छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा रहा है। आज उनके छात्र आज खुलेआम अपनी मार्कशीट जला रहे हैं। ये छात्रों का आज पहला दिवस है और ये हम आज अपनी मार्कशीट जला रहे हैं और आज ये मार्कशीट जल रही है, कल छात्र जलेंगे। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। फिर एटीकेटी के बाद हम लोगों ने 4 सेम का एग्ज़ाम दिया। 4 सेम निकल गया, लेकिन 3rd सेम का एटीकेटी का पेपर का कोई घोषणा नहीं हुई कि अभी होगा। फिर उसके बाद 5th सेम का हम लोगों ने फॉर्म भरा और उस टाइम पे 3rd सेम का एटीकेटी का भी फॉर्म पेपर दिया और 5th सेम का भी पेपर दिया। लेकिन अभी जब 3rd सेम में एटीकेटी का पेपर देने के बाद हम लोग को उसमें फेल कर दिया गया और 4th सेमेस्टर में पास होने के बावजूद 5th सेमेस्टर का रिजल्ट रोक दिया। इस चक्कर से हम लोग को क्या हो रहा है, सेमेस्टर वाइज पेपर तो हैं लेकिन ईयर बैक होना चाहिए, लेकिन ईयर बैक नहीं हो रहा है। आज हम 6th सेम का पेपर देने के चक्कर में हम लोग के 2 साल बर्बाद हो रहे हैं। मतलब 1 साल की जगह 2 साल बर्बाद हो रहा है और हम लोग को LLB 5 साल में कंप्लीट करनी होती है। 3 साल तो यही हो गए हैं और 5 साल में कंप्लीट करेंगे तो वो डिग्री कोई मानता ही नहीं रह जाएगी। नीतियाँ बनती हैं भाई साहब, नीतियाँ बनती हैं, क्यों बनती है? छात्रों के हित को देखते हुए। यहाँ तो नीतियाँ बनाई गई हैं सिर्फ छात्रों को शोषण के लिए। आज हमने भी फैसला कर लिया है, आज हमने अपनी मार्कशीट जलाई है। कल हम विश्वविद्यालय में इंसाफ मांगने जाएंगे या जहर मांगने जाएंगे, ये विश्वविद्यालय निर्णय करे, ये देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री निर्णय करे, प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री निर्णय करे, वो हमें इंसाफ देते हैं या जहर देते हैं। हम तो अपने न्याय के लिए विधि अनुसार हम तो लड़ते रहेंगे। विधि के छात्रों ने परीक्षा प्रणाली में सुधार न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। जन कल्याण की कामना के साथ देश की उन्नति एवं खुशहाली की मुरादें लेकर जबलपुर से लगभग 150 नारी शक्तियां और धर्मावलंबी भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर जबलपुर रेलवे स्टेशन पर जत्थे को विदा करने बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। शिवसेना शक्ति संस्थान के सदस्यों ने बताया कि जत्थे में मात्र शक्तियों की संख्या ज्यादा है और उनके द्वारा भगवान योगेश्वर के धाम पहुंचकर जन कल्याण की कामना के साथ पूजन किया जाएगा। रेलवे स्टेशन पर पुष्प गुच्छ एवं शॉल श्रीफल भेंट कर उनका स्वागत कर सुखद यात्रा की कामना की गई।
हमारे समाज में एक नई चेतना के साथ में राष्ट्र में हमारे अध्यात्म की जगत को लहराने के लिए निरंतर गतिशील है। हम पूज्य श्री संत के श्री चरणों को नमन करता हूँ एवं उपस्थित सभी मातृशक्ति के श्री चरणों को नमन करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि हे पिता परमेश्वर, इनकी यात्रा सफल हो, मंगलमय हो। शहादत के पर्व मुहर्रम पर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में खूबसूरत ताजिए रखे गए। रोशनी से नहाई सड़कों पर इन ताजियों और सवारियों को देखने के लिए अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। कत्ल की रात होने की वजह से टिपारियां और सवारियां भी दरगाहों में सजदा करने पहुंची। मुस्लिम धर्मावलंबियों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद किया। इस दौरान या अली या हुसैन के नारों से आकाश गुंजायमान रहा। वहीं जगह जगह लंगर का भी एहतमाम किया गया। ये ताजिया 100 साल से ऐसी बनती चली आ रही, हमारे बाप दादा भी बनाते आते रहे, आज हमारे बच्चे बना रहे हैं। ये देखिए हमारे बीच में खड़े हुए हमारे बंटी भाई पार्षद हैं और सभी मोहल्ले के लोगों का सहयोग है, इस्लामी भाइयों का सहयोग है, गैर भाइयों का सहयोग है। ये बड़ा खुशी का त्यौहार है कि हमारे आका ने अपनी जान दे करके हम सबको इस्लाम की पहचान बताई। और आइए अब एक नज़र डालते हैं मौसम पर। जबलपुर वासियों को जुलाई माह में अच्छी बारिश का इंतजार था, लेकिन मानसून ने शहर से बेरुखी बनाई थी, लिहाजा सावन में भी बरसात की झड़ी नहीं लगी, जिसकी वजह से उमस भरी गर्मी से लोग हलाकान नजर आए। हालांकि खंड वर्षा का नज़ारा कलेक्ट्रेट कार्यालय सहित अन्य स्थानों पर दिखाई दिया। मौसमविदों के अनुसार जिले में अभी तक 536 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। बारिश का ये नज़ारा कलेक्ट्रेट कार्यालय के पास का है, जहां पर वर्षा की बूंदें लोगों को भिगोती नजर आईं। खंड वर्षा का दौर शहर के कई इलाकों में चला और कुछ स्थानों पर सूखा पड़ा रहा। मौसमविदों के अनुसार जिले में 536 मिलीमीटर बारिश दर्ज हो चुकी है, जो 21 इंच से अधिक है, जबकि पिछले साल आज के दिन तक 560 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई थी। वहीं संभाग के कई स्थानों में गरज चमक के साथ बरसात होने की संभावना भी बनी हुई है। इसके अलावा अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री अधिक 34.7 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री ज़्यादा 26.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।